तेजी से ऊपर आ रहे हैं। एचडीएफसी लाइफ 10% ऊपर है फ्यूचर्स में, और अगर हम दूसरे शेयर की बात करें तो वो है एल&टी टेक का 8.5% का जबरदस्त उछाल हम शेयर में देख रहे हैं। दरअसल कंपनी के जो नतीजे रहे हैं अनुमान से बेहतर रहे हैं। आय में 3% से ज्यादा की ग्रोथ रही है और मुनाफे में भी बढ़त रही है, मार्जिन भी इंप्रूव हुआ है। तो इस तिमाही के नतीजों को लेकर और आगे के ग्रोथ आउटलुक को लेकर जरा चर्चा कर लेते हैं। कंपनी का मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ हैं कंपनी के एमडी एंड सीईओ अमित चड्ढा। अमित जी, बहुत शुक्रिया और बहुत बधाई भी आपको अच्छे नतीजे पेश करने के लिए। Q3 के अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो वो स्टडी रही है, स्लाइटली म्यूटेड है। अगर हम इसको देख रहे हैं तो आप इसको किस तरह से रेट करेंगे? क्या ये आपकी उम्मीदों के हिसाब से रहा है या फिर उम्मीद से थोड़ा सा कम है ये? जी, धन्यवाद मुझे शो पे लेने के लिए। सबसे पहले जो ये जो क्वार्टर रहा, ये एक्चुअली बहुत अच्छा धुआंधार क्वार्टर रहा, क्योंकि हमारी जो रुपी टर्म्स में ग्रोथ थी वो 9.5% रही ईयर ऑन ईयर, और जो डॉलर टर्म्स में कांस्टेंट करेंसी में जो ग्रोथ रही ईयर ऑन ईयर 8.7% थी, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3.1% थी। अगर डील्स देखा जाए तो 8 नए डील साइन हुए हैं, लार्ज डील्स। एक 50 मिलियन वाला, दो 35 मिलियन वाले, दो 25 मिलियन वाले और तीन 10 मिलियन प्लस वाले। सो बाय एंड फार बेस्ट क्वार्टर इन टर्म्स ऑफ लार्ज डील विंस जो रहा। जो हमारा टेक सेगमेंट था उसका ग्रोथ था 11%, और सस्टेनेबिलिटी जो था उसका ग्रोथ था 4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों का, कांस्टेंट करेंसी बेसिस पे। इन एडिशन टू दैट अगर आप देखा जाए तो हमारे जो मार्जिन्स थे वो 16.2% ईबिट पहुंचा है 15.1 से, एंड दिस इज बिफोर नॉन ऑपरेशनल आइटम्स ऑफ M&A। सो जहां तक देखा जाए तो ये जो क्वार्टर में ग्रोथ रही है, लार्ज डील्स रहे हैं, और जो इम्प्रूवमेंट रहा है ऑपरेशनल ईबिट पे हैज बीन वेरी गुड, और वी आर वेरी हैप्पी विद द क्वार्टर। बिल्कुल अमित जी, इनफैक्ट Q3 अपडेट्स में भी रिफ्लेक्ट हो रहा था, और नतीजों की अगर बात करें हर लिहाज से नंबर्स काफ़ी पॉजिटिव रहे। डील्स हाई, कह सकते हैं हाईएस्ट एवर डील बुकिंग, 8 बड़ी डील्स आपने साइन की हैं। सो हर लिहाज से काफ़ी पॉजिटिव मोमेंटम तो है ही, लेकिन रेवेन्यू की अगर बात करें वर्टिकल वाइज, जोग्राफी वाइज, ये स्ट्रेंथ एग्जैक्टली कहाँ से आई? कौन से वर्टिकल सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे थे? कौन सी जोग्राफी से आपको सबसे बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिला? जी, जो टेक वर्टिकल है उसमें 11% क्वार्टर ऑन क्वार्टर का ग्रोथ रहा, जिसमें मिडटेक ग्रोथ हुआ, हाइपर स्केलर्स का ग्रोथ हुआ, स्मार्ट वर्ल्ड का ग्रोथ हुआ, सबका मतलब इट वाज सेक्युलर अक्रॉस द सेक्टर। सस्टेनेबिलिटी में प्लांट इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल दोनों में ग्रोथ रहा है 4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर का। मोबिलिटी वाज वेरी सॉफ्ट दिस क्वार्टर। अगर आगे देखा जाए तो हमें अनुमान है कि जो मोबिलिटी है वो बढ़ेगा, सस्टेनेबिलिटी विल कंटिन्यू टू ग्रो एंड टेक विल कंटिन्यू टू ग्रो सारे साल के लिए, इंक्लूडिंग इंटेलीस्विफ्ट। हम कह रहे हैं कि हम लोग वी विल कम इन नियर 10% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर कांस्टेंट करेंसी में, which I do believe is fairly good in the circumstances we are in. अब सर एक ऐसी कंट्री के बारे में पता करना चाहता हूँ जाके नए अब प्रेसिडेंट आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप, यानी कि नॉर्थ अमेरिका, US से। वहाँ पे आप किस तरह की रिकवरी एक्सपेक्ट करते हैं सर? V शेप, U शेप, किस तरह की? और दूसरा, FY25 की बजाय FY26 कितना बेहतर होगा? देखिए, FY26 विल बी अ बेटर ईयर देन FY25। इसका तो हमें पक्का यकीन है कि वो है। अब कितना इंप्रूवमेंट होगा वहां से और क्या होगा वो देखने का है, और जैसे मार्च अप्रैल में हम वापस आएंगे, आपसे बात करेंगे Q4 रिजल्ट्स के बारे में, तो तब हम बताएंगे आपको नेक्स्ट ईयर कैसा है। बट FY26 इज डेफिनेटली अ बेटर ईयर देन FY25। ठीक है अमित जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और नतीजों को लेकर और आउटलुक को लेकर अपने कमेंट्स रखने के लिए। थैंक यू सो मच सर, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तो L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज तगड़ी तेजी 8% के आसपास की अभी भी हम देख रहे हैं शेयर में। 8.5% की फ्यूचर्स में ये ऊपर है शेयर। नूरेश मेहरानी हमारे साथ हैं। नूरेश जी, इतनी बड़ी तेजी पर ये शेयर ऑलरेडी खुला, उसके बाद अपने स्ट्रेंथ को मेंटेन कर रहा है,
क्या व्यू होगा आपका शेयर को लेकर? नई खरीदारी की सलाह तो आप नहीं देंगे, लेकिन जिन्होंने होल्ड किया है टारगेट क्या एक्सपेक्ट करें वो? करंट लेवल्स में ही बुक करना चाहिए प्रॉफिट। स्टॉक फिर से साइडवेज हो जाना चाहिए। ओवरऑल ट्रेंड तो भी वीक है स्टॉक का, तो प्रॉफिट बुकिंग सजेस्ट करूंगा करंट प्राइसेस।